एक खूबसूरत और पुरसुकून गांव में एक बड़ा सा शानदार स्कूल कॉलेज था। स्कूल की इमारत इतनी बड़ी और दिलकश थी कि देखने वाला दंग रह जाता। उसके चारों तरफ हरे भरे दरख्त, फूलों के बाग और प्यारी सी हवा का एहसास था। हर मौसम में स्कूल का मंजर बदल जाता। गर्मियों में हरियाली, पतझड़ में सुनहरी पत्तियां और सर्दियों में ठंडी धुंध का नजारा। उस स्कूल में आसपास के गांवों के नौजवान और बच्चे पढ़ने आते थे। स्कूल की एक पीली बस रोज सुबह गांव गांव जाकर बच्चों को लाती और शाम को उनके घर छोड़ती। उस बस का ड्राइवर था समीर, एक हंसमुख, नरम दिल और सबका प्यारा इंसान। बच्चे उसे बहुत पसंद करते थे क्योंकि वो हमेशा मुस्कुराता और सबकी मदद करता। लेकिन स्कूल में एक ऐसा उस्ताद भी था जिसका नाम सुनकर बच्चे कांप जाते थे, सुल्तान मास्टर। सुल्तान मास्टर बहुत गुस्से वाले, सख्त और खुद पसंद थे। छोटी सी गलती पर बच्चों को डांटना, मारना या धूप में खड़ा कर देना उनका रोज का काम था। बच्चों के दिलों में उनका डर बैठ गया था। एक दिन सुल्तान मास्टर ने क्लास में कहा, बच्चों, कल सब लोग 20 सफ़ों की एक फाइल लेकर आए। उसमें माहौल की चीजों की तस्वीरें और उनके बारे में लिखी बातें हों, जैसे दरख्त, पौधे, पानी और हवा वगैरह। ध्यान से सुन लो, मैं दोबारा नहीं बताऊंगा। बच्चे सोच में पड़ गए कि इतना बड़ा काम एक दिन में कैसे होगा। किसी ने ड्राइंग बनाना शुरू किया, किसी ने तस्वीरें चिपकाईं और किसी ने दोस्तों से मदद ली। अगले दिन सब बच्चे अपनी फाइल लेकर आए। सुल्तान मास्टर एक एक करके फाइल देखने लगे। एक बच्चे ने पानी के बारे में काम किया था। उसने एक मटका बनाया था। नल के नीचे एक प्याला रखा था जो पानी से भरा हुआ था और थोड़ा सा पानी जमीन पर गिरा हुआ था। नीचे लिखा था, पानी की अहमियत। सुल्तान मास्टर ने वो तस्वीर देखी और गुस्से से बोले, अरे बेवकूफ, जब तुझे पानी की अहमियत मालूम है तो तूने इसे जमीन पर क्यों गिराया? क्या तुझे नहीं पता पानी जाया नहीं करना चाहिए? इतना कहकर उन्होंने डंडा उठाया और उस मासूम बच्चे को मार दिया। बच्चा चुपचाप अपनी जगह जा बैठा। उसके चेहरे पर आंसू थे, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। बाकी बच्चे सहमे हुए थे। किसी में हिम्मत नहीं थी कि कुछ बोले। दोपहर के वक्त स्कूल की छुट्टी हुई। बच्चों ने खाना खाया और फिर क्लास में वापस आ गए। अब वहां सुल्तान मास्टर की जगह दूसरा टीचर था। 10 मिनट बाद एक बच्चा दरवाजे पर आया और अदब से बोला, सर, क्या मैं अंदर आ सकता हूं? टीचर ने नरमी से कहा, आ जाओ बेटा, मगर अगली बार देर मत करना। उसी वक्त सुल्तान मास्टर, जो स्कूल के हेडमास्टर भी थे, वहां आ पहुंचे। उन्होंने गुस्से में कहा, यह क्या हो रहा है? मैंने कैमरे में देखा कि तुमने इस बच्चे को अंदर आने दिया। क्यों? बच्चा डरते हुए बोला, सर, मैं जोहर की नमाज पढ़ने गया था, इसलिए थोड़ी देर हो गई। सुल्तान मास्टर गरज उठे, नमाज? तुम स्कूल पढ़ने आए हो या नमाज पढ़ने? निकल जाओ बाहर। और तुम, उन्होंने दूसरे टीचर से कहा, तुम्हारी तनख्वाह में से कटौती होगी। क्लास में सन्नाटा फैल गया। बच्चे चुप थे। दिलों में खौफ और नफरत दोनों थी। वो मन ही मन सोचने लगे, काश ये मास्टर यहां से चला जाए। कुछ दिन बाद मौसम बहुत खराब हो गया। आसमान पर काले बादल छा गए, बिजली कड़कने लगी और तेज बारिश शुरू हो गई। हवाएं चलने लगीं और पेड़ों की डालियां झूमने लगीं। तभी स्कूल के एक नेक दिल उस्ताद ने ऊंची आवाज में अजान दी। सुल्तान मास्टर दौड़ते हुए आए और बोले, ये क्या कर रहे हो? अजान बंद करो, यहां नमाज नहीं होगी। ये स्कूल है, मस्जिद नहीं। उस्ताद ने नरमी से कहा, सर, ऐसे वक्त में अल्लाह को याद करना चाहिए। अजान देने से सुकून मिलता है। सुल्तान मास्टर हंस पड़े और बोले, मुझे मत सिखाओ, मैं किसी को इबादत करने की इजाजत नहीं दूंगा। बारिश थोड़ी कम हुई तो सब बच्चे बाहर आने लगे। सुल्तान मास्टर जैसे ही क्लास के लोहे के दरवाजे को छूकर बाहर निकलने लगे, उन्हें तेज करंट लगा और वो जमीन पर गिर पड़े। बच्चे घबरा गए। एक बच्चा आगे बढ़ा और दरवाजा छुआ। उसे कुछ नहीं हुआ। दूसरे टीचर ने भी देखा, सब कुछ ठीक था। फिर सुल्तान मास्टर ने दोबारा दरवाजा छुआ। फिर वही जोरदार झटका लगा। अब सब हैरान थे। एक बुजुर्ग उस्ताद ने धीरे से कहा,
सुल्तान साहब, ये कोई आम बात नहीं, ये अल्लाह की तरफ से इशारा है। आपने बच्चों को नमाज से रोका, अजान से मना किया और अल्लाह के जिक्र का मजाक बनाया। अब वही दरवाजा आपको रोक रहा है। सुल्तान मास्टर का रंग उड़ गया, उनके हाथ कांपने लगे और आंखों से आंसू बह निकले। वो जमीन पर बैठ गए और कांपती आवाज में बोले, मैंने गलती की, मैं घमंड में था, ऐ अल्लाह मुझे माफ कर दे। उस दिन के बाद सुल्तान मास्टर बदल गए। अब वो बच्चों को नहीं मारते थे, न डांटते थे, खुद नमाज पढ़ते और बच्चों को भी नम्रता और इंसाफ की बातें सिखाते। धीरे धीरे बच्चों के दिलों में उनके लिए मोहब्बत वापस आ गई। जो कभी जुल्म और गुरूर में डूबा था, अब वही इंसान तौबा करके नेक दिल बन गया था। सबक: गुरूर और जुल्म का अंजाम हमेशा रुसवाई और सजा होता है। जो लोगों को अल्लाह की याद से रोकता है, वो खुद उसकी पकड़ से नहीं बच सकता। इंसान चाहे कितना भी बड़ा ओहदा पाले, उससे बड़ा सिर्फ अल्लाह है। मोहब्बत, अदब और तौबा ही इंसान को असली इज्जत दिलाती है। प्यारे दोस्तों, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमारी वीडियो देखना पसंद किया। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। दोस्तों, आपका एक क्लिक ही हमें और अच्छी अच्छी वीडियो बनाने का हौसला देता है।